जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम वर्णित करेंगे भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद जो बड़े ही सरल, बड़े ही विनम्र, बड़े ही भावपूर्ण भक्त थे, जिनकी माता का नाम कयादु, जिनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई था, जिसका वध भगवान वराह ने किया था। तो हिरण्यकश्यप क्या था? उसको चाहिए था वर, अमर होने का वर। तो ब्रह्मा जी का तप करता और तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वर मांगता, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते, भाई अमर होने का हक तो हमारे पास भी नहीं है। हम भी विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। हम भी इसमें अनुकूल हैं, हम नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ वरदान मांग लो जो इससे मिलता जुलता हो। तो हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना हाथ से मरूं ना हथियार से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ना ना जीव से मरूं ना जीव जंतु से मरूं, मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान भगवान मेरे को दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसा वरदान मिल जाएगा। तो ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप कहता, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ही नारायण का स्वरूप मानो, नारायण तो सब नकली है, मैं ही असली भगवान हूँ, ऐसा कहने लगा। उसके 5 पुत्र थे। एक सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद, जिसकी माता का नाम कयादु था, जो 12 साल तक भक्त नारायण की शरण में रहा हो, नारद जी की शिक्षा में रहा हो, उसका तो भक्त होना निश्चित था। क्यों? क्योंकि नारदो देव दर्शन, जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे देवों के दर्शन हो जाते हैं, और देवों में देव नारायण भगवान। तो नारायण भगवान का भक्ति सिखाते उन्हें। कहते, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदर्शन मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान जी की महिमाएं बताते, नवता भक्ति सिखाते। तो एक बार पिता का पुत्र से मिलन हो गया और पूछा, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो क्या कहता, पिताजी मैंने पता है क्या सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है, जिस भक्ति से भगवान नारायण को पाया जाता है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और कहता कि तू मेरे दुश्मन का भजन करता है, जिससे जिससे मेरी लड़ाई चलती है, अपने अपने चाचा के हत्यारे से का भजन करता है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे गुरुकुल शिक्षा में भेजा गया, जो राक्षसों की गुरुकुल थी, उसमें दानवों की तरह रहना सिखाया जाता है। मगर उस शिक्षा पदकरण में भी भगवान की भक्ति का ऐसा अनुसरण होता है कि वो है प्रहलाद भक्त, अपने साथ साथ औरों को भी भक्ति सिखाता है, श्रीमन नारायण नारायण गाना सिखाता है। और नारायण भगवान के नाम के प्रभाव से वो इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि भैया अब उसके कर्ण से विमुख हो ही नहीं सकता भगवान का नाम। तो आगे चलकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आने लगता है कि ये तो मेरे दुश्मन का प्रिय हो गया, अब इसका इस दुनिया में रहना निश्चित नहीं है। इसे कई कई तरह से मरवाने का प्रयास करता है। पहला प्रयास करता है, दूध में जहर मिलाकर अपनी माता के हाथों बेचता है। कयादु माता रोती है, बेटा इसे मत पी, इसके अंदर जहर है। भक्त प्रहलाद कहता है, माँ ये आपने दिया है, मेरे ऊपर नारायण भगवान की कृपा है, ये जहर नहीं है, ये तो अमृत है, इसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। और जैसे ही पिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप भौचक्का हो गया। ऐसे कैसे? उसे कारागृह में बंद करा दिया। कारागृह में बंद कराने के बाद प्रहलाद बोलता, पिताश्री ये तो वरदान दे दिया आपने, क्यों इतनी प्यारी जगह है, 4x4 का कमरा है, इसमें हरि नाम बड़ी शांति से लिया जाएगा, नारायण नारायण कहते, और सांप फेंकवा दिए, और सांप पुष्प मालाएं बन गई, फूल मालाएं बन गई। खाना नहीं दिया, भगवान का भजन और अच्छा हुआ। कहते हैं ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। मगर भक्त प्रहलाद जैसी अनुकृष्टा अनुरूप भगवान की भक्ति के प्रति होना चाहिए कि भक्त प्रहलाद के कर्ण में एक अन्न का दाना नहीं गया कंठ में, फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं।
हाथियों के बीच कुचलवाना चाहा, कुछ नहीं हुआ, नारायण भगवान ने बचा लिया। सिपाहियों से कहा, जाओ सिपाहियों, इसको आसमान से ऊपर फेंक दो, पहाड़ों से ऊपर फेंक दो, जब नीचे गिरेगा अपने आप मर जाएगा। लेकर चले गए दूत। दूत बोलते, भैया अपने पिता का क्या मान जाए, यहाँ से गिरेगा तेरी हड्डी भी नहीं पाएगी। तो कहता, तुम अपने भगवान का काम करो, मैं अपने भगवान का काम करता हूँ, तो मुझे फेंको तो सही। और फेंकने लगा, और जैसे ही फेंकता, कहते नारायण भगवान ने अपनी बाहों में पकड़ लिया, और बाहों में पकड़ने के बाद पूछते, बालक बालक मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विघ्न हो गया, लेट हो गया, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा। तो नारायण के भक्त प्रहलाद कहते, जो आपकी गोद में है उसे क्या कष्ट पहुंच सकता है प्रभु। ये बड़ा प्रेममय भाव। होलिका से जलवाना चाहा। होलिका उनकी बहन थी, जिनको वरदान प्राप्त था, जिस शोल के बलबूते पे वे अग्नि पर बैठती थी, तो उन्हें कोई जला नहीं सकता था। उनकी गोदी में प्रहलाद बैठा था, और भगवान नारायण ने वायु देवता से कहा, वायु देवता जाओ अपनी वायु का प्रवाह करो, और उस शोल को उड़ाकर भक्त के कंधे पर डाल दो, प्रहलाद के कंधे पर डाल दो। तो ऐसा आदेश वायुदेव ने माना कि वो शोल उड़ करके भक्त प्रहलाद के पास आया, और होलिका दहन हो गया, और उसी दिन से होली मनाई जाती है। तो बंधुओं, आगे चलकर कई प्रयत्न करे, मगर वो नहीं मार पाया। एक दिन की बात थी, कीर्तन चल रहा था, 440 वोल्ट का करंट लगा था, हरि नाम संकीर्तन का, आजू बाजू सब नारायण नारायण नारायणमय हो गए थे। एक लीला और आती है इसी कथा के संदर्भ में, कि एक भक्त था, वो कहता मेरे हिरण्यकश्यप ही मेरे भगवान हैं। तो उसका भ्रम दूर करने के लिए उनके प्रहलाद जी के मित्र ने उनको साथ लेकर गए। तो 3 बिल्ली के बच्चे एक घड़े में थे, जो गर्म घड़ा था, और उसमें से मरना निश्चित था। मगर उन्होंने नारायण भगवान का नाम लिया है, भगवान अगर आज ये तीनों बच्चे नहीं बचे तो इनके अंदर भगवान आपकी भक्ति नहीं जाग पाएगी, ये भ्रम में जिएंगे कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। तो भगवान नारायण की कृपा से वह तीनों बच्चे भी बच गए, और सब नारायणमय हो गए, सब नारायण नारायण गाने लगे, हरि हरि विष्णु विष्णु गाने लगे। एक दिन की बात, सब कीर्तन कर रहे थे, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, और बाजू पकड़ के फेंका, और कहता, बता कहाँ है तेरा नारायण। इस चीटी के अंदर है, इस पेड़ के अंदर है, इस गमलों के अंदर है, मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, या इस खंबे के अंदर है। और जैसे ही बोला हाँ इस खंबे के अंदर है, तो इस खंबे में अपना गदा मारा, और गदा मारते ही हिरण्यकश्यप भगवान प्रकट हो गए। जय हो, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, क्षमा चाहता हूँ, भगवान नरसिंह देवता प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का बड़ा विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप थरथराया, और भगवान नरसिंह उसको अपने साथ ले गए, और उसको बोला तो अपने वरदान याद कर। पहला वरदान, न दिन में मरू न रात में मरू, न दिन थी न रात, संध्या का समय था, सायकालीन का समय था, न अंदर मरू ना बाहर मरू, बीच चौखट पे भगवान नारायण ने रखा था, न ऊपर मरू ना नीचे मरू, और यहाँ रखा था अपनी बाजुओं पर, अपने अपने पैरों पैरों पर, कि ना ऊपर है ना नीचे है, तो बिल्कुल बीचों बीच में है। न हाथ से मरू ना हथियार से मरू, भगवान कहते मेरे नाखून ही काफी है। मैं न नर से मरू ना नारायण से मरू, भगवान कहते मेरी शकल तो देख, मैं बिल्कुल नरसिंह बनकर आया हूँ। कहता है ना, मैं 12 महीनों में कोई महीना में ना मरू, भगवान ने 13वां महीना बना दिया, अधिक पुरुषोत्तम मास बना दिया, अधिक मास अधिक पुरुषोत्तम महीना बना दिया, जिसमें भगवान के भजन का अत्यंत महत्व बताया गया है। तो कहते भगवान आप प्लानिंग कर कर आए हो तो मेरा वध कर दो। तो हिरण्यकश्यप को भगवान ने बीच में से चीर दिया, और भक्त प्रहलाद की जीत हुई। भक्त प्रहलाद कहते कि प्रभु अब शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। लक्ष्मी माता आती शांत करने तो कहते तुम्हारी वजह से ये सब होता है, तुम अपनी मोहमाया फैला देती हो, तुम अपने धन का लालच फैला दी हो, तो ये सब पापी अपना पाप बढ़ा देते हैं। इन ऐसे लोगों को धन ही नहीं देना चाहिए। ब्रह्मा जी आए तो शांत नहीं हुए, नारद जी आए तो शांत नहीं हुए,
तो कहते हैं कि ये तो बस एक ही से शांत हो सकते हैं, भगवान। भगवान अपने भक्त के वशीभूत है। अपना मान टले टले जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु प्रभु कारज भक्त, भक्ति ही बचा सकता है। अब भक्त गया भगवान के पास और भक्त से पूछा भी प्रहलाद से, क्या तुम्हें भय नहीं लगता हिरण्यकश्यप के पास जाने से? तो भक्त क्या कहता प्रहलाद कि मैंने भगवान को चरणों के अलावा कहीं देखा ही नहीं, तो मुझे भय किस बात का? मुख देखता तो भय लगता है ना, मैं तो चरणों में ही देखता आ रहा हूँ। तो भगवान के चरणों में देखता और चरणों में देखने के बाद नमन करता और भगवान का क्रोध शांत हो जाता। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय हो। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद से हमें विश्वास और दृढ़ता का संकल्प मन में सीखने को मिलता है कि मन में अगर दृढ़ संकल्प है भगवान के प्रति तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। नारायण भगवान की भक्ति को मन में धारण करके अगर भक्त चले तो उसको कोई संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जो हरा सके। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान ही सर्वोपरि है, नारायण भगवान ही सबसे शक्तिशाली है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।